जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे हों। मैं लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज मैं ना आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिस लीला कथा को सुन करके ना आपके आपको यकीन नहीं होने वाला है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये घटना है प्रेमराज निषाद जी की। और ये घटना जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है अतुल निषाद। और ये जो प्रेमराज निषाद जी हैं ना, ये उनके बेटे हैं। तो अतुल जी कहते हैं कि ये सत्य लीला कथा मेरे बाबा की है। तो वो कहते हैं कि मेरे बाबा ना एक नाव चलाया करते थे। वो गंगा जी से लोगों को वो गंगा जी में नाव चलाया करते थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, लोग पुल वगैरह नहीं होता था, तो वो नाव से ही पार करते थे। तो वो कहते हैं कि नाव से ही पार कराया जाता था। कोई मुसाफिर आए, कोई भी कोई भी आए, तो वो नाव से ही पार करवाया करते थे। तो कहते हैं कि जब वो नाव चलाते थे ना, तो वो साथ मुझे भी लेकर जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ यही है कि हम लोग जैसे हमारे बाबा चलाते हैं, तो फिर हम मेरे बाबा के बाबा ने चलाया, तो हमारे घर में यही काम ही है कि हम लोग नाव ही चलाते हैं। तो कहते हैं कि मेरे बाबा मुझे भी बैठा करके चलाया करते थे। और मेरे बाबा के अंदर एक ख़ासियत ये थी कि जब वो नाव चलाते थे ना, तो वो भजन बहुत मीठा गाया करते थे। इसलिए उनके नाव में शायद बहुत ज़्यादा लोग बैठा करते थे। यहाँ तक कि ये हो जाता था ना कि लोग इंतज़ार करते थे कि आप उनको नाव को उस पार छोड़ाइए, हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन हम जाएँगे तो आपकी ही नाव से। और वो कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो कृष्ण भगवान जी की पूजा भी करते थे, मंदिर भी जाते थे। उनकी पूजा सब कुछ था। वो एक कह लीजिए कि एक भक्ति उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। तो वो रोज़ मंदिर जा कर के ना सेवा भी करते थे। वो उनके अंदर एक ये भी आदत थी, अतुल जी कहते हैं कि मेरे बाबा के अंदर एक और आदत थी। मेरे बाबा ना गरीबों की बहुत मदद करते थे। वो कोई भी गरीब हो, कोई कुछ भी हो ना, जैसा भी हो ना, उनके पास अगर खुद के खाने का नहीं है ना, तो वो अपने लिए नहीं रखते थे, वो दूसरों को दे देते थे। वो गरीबों की मदद करते थे, उनको खाना खिलाना, सारी चीज़। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान से, ये कह लीजिए आप। तो कहते हैं कि एक दिन वो नाव चला रहे थे, तब उस नाव में ना एक दिन वो कहते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे बुलाया कि हम चलते हैं। तो एक उस दिन नाव में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो उस नाव में कुल 25 लोग बैठे हुए थे, जो कि नाव में बैठते तो वैसे 20 लोग हैं, लेकिन 5 लोग एक्स्ट्रा बैठ गए थे, क्योंकि वो कुछ बच्चे थे छोटे। तो एक महिला बैठी हुई थी उस पे। तो उस महिला जो महिला थी, उन्होंने बच्चे को लिया हुआ था, और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। तो नाव चले जा रही थी। बाबा नाव चलाए जा रहे थे, मीठा-मीठा भजन गाए जा रहे थे। कुछ लोग जो बूढ़े लोग थे, वो तो बिल्कुल मगन होकर के सुन रहे थे। तो जब नाव आगे बढ़ रही थी, तो जब बीच धारा में नाव पहुँचती है, तो कहते हैं कि नाव रुक गई। रुक क्या गई, वो हिलने लगी, डगमगाने लगी नाव। तो जब डगमगाने लगी, तो वो जब गाना गा रहे थे, वो बढ़िया से अपने भजन में लीन होकर के वो गाना गा रहे थे। तो वो जैसे ही नाव रुकती है ना, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि क्या किसी ने मन्नत मांगी है? अगर किसी ने मन्नत मांगी हो तो जल्दी से मुझे बताओ। तो कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था कि किसने मन्नत मांगी। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, 2-3 महिलाएं बैठी हुई थी, जिन्होंने अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चों को लिया हुआ था। कुछ महिलाएं अपने मुंडन कराने के लिए आई थीं, कुछ महिलाएं वैसे भी बैठी हुई थीं। तो उन्होंने बाबा ने मेरे उनसे पूछा कि बताइए बेटी, अगर आप लोगों ने कोई मन्नत मांगी हो तो मुझे बताइए, वरना ये नाव पलट जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने मन्नत मांगी होगी गंगा मैया से। तो आप लोग जल्दी बताइए। लेकिन कोई उस समय उस नाव में कोई कुछ बता नहीं रहा था कि किसने मन्नत मांगी है। तो फिर बाबा मेरे कहते हैं, अतुल जी, कि मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए। मेरे बाबा ने कहा कि मैं क्या करूं? उन्होंने फिर गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, आप अपनी इस धारा को कम कीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने मन्नत मांगी और आपकी मन्नत को उसने पूरा नहीं किया हो। इसमें से कोई नहीं है, अगर कोई होता तो बताता। हे गंगा मैया, आप शांत रहिए और हमें हमारा रास्ता दिखाइए। कहते हैं कि मेरे बाबा ज़ोर-ज़ोर से यही पुकारने लगे। कुछ लोग जो अगल-बगल के लोग भी जो उसमें नाव में सवार थे, वो भी ऐसे कहने लगे कि हे गंगा माता, आप हमें यहाँ से निकालिए। आप ऐसे हमारी नाव डगमग होगी तो क्या करेंगे? लेकिन वो नाव जो है ना, वो हिलते ही जा रही थी। अचानक से मौसम बिगड़ गया, अतुल कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर वाला माहौल हो गया था। बाबा डर नहीं रहे थे। बाबा को ये डर था कि जितने लोग बैठे हुए हैं ना, उनका क्या होगा? बाबा तो कह रहे थे कि मैं नहीं डूब सकता, क्योंकि हमें ना श्री रामचंद्र जी का ये आशीर्वाद है कि जब श्री रामचंद्र जी
श्रृंगेरपुर से पार करवा रहे थे नाव को, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था हमें कि आप लोग कभी नहीं डूबोगे। तो बाबा ने कहा कि हम नहीं डूबेंगे, हम तो बाहर निकल जाएँगे किसी तरह से। आप बताइए अगर आप लोग नहीं बताए तो। जिन्होंने कुछ नहीं भी किया है ना, उनकी भी जान चली जाएगी। तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी, तो उन्होंने मतलब एक उनका जो बच्चा था, बहुत ही छोटा बच्चा था, मुझे लगता है कि वो 1 ही महीने का हुआ होगा, वो कहते हैं अतुल। तो वो ना उसको ना अपने उन्होंने एक दुपट्टा की तरह शॉल लिया हुआ था, उन्होंने लपेट रखा था उसमें, वो मतलब हटा ही नहीं रही थी। तो अतुल कहते हैं कि मेरे बाबा ने बहुत ज़ोर से, वो समझ गईं कि इन्होंने ही मन्नत मांगी है, क्योंकि ये बिल्कुल रुआँसी हो गई थी, आँखों से आँसू उनके आने लगे थे। तो मेरे बाबा ने तुरंत बाबा मेरे 2 लोगों को बैठा के चलते थे, तो वो उन्होंने नाव को पकड़ाया उसको, और मेरे बाबा तुरंत उनके हाथ से वो बच्चा लिया और तुरंत उन्हीं लहरों के बीच में जो उनका छोटा-सा बच्चा था, उसी को ना उनका सर जो है उसी गंगा मैया की लहरों में छुआ के तुरंत उसको ऊपर कर लिया। उसके बाद मेरे बाबा ने तुरंत उनको दे दिया। ये मतलब ये घटना कहते हैं अतुल कि इतनी जल्दी में हो गई थी कि मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं बाबा? कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर उसके बाद उनके बच्चे को उन्होंने दे दिया, वो रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो बाबा ने फिर उनको बहुत ज़ोर से डाँटा। उन्होंने बोला कि आज तुम्हारी वजह से आज इतने लोगों की जान चली जाती। तुमने ऐसी मन्नत ही क्यों माँगी थी कि तुम इस तरह से हो जाए? तो उन्होंने बताया, जो महिला थी वो बताई कि हाँ, मैंने मन्नत माँगी थी कि मैं पहली बात तो उनको शायद 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये मन्नत माँगी थी कि अगर मुझे बच्चा हो जाएगा ना, तो मैं गंगा मैया आपको चढ़ा दूँगी। तो उनके बाबा ने कहा कि आप लोग ऐसे मन्नत क्यों माँगते हैं कि वो आप वो पूरी ही नहीं कर सके? अब बताइए, आपके चक्कर में भी जान चली जाती। ये बच्चे को सिर्फ़ यहाँ पे बीच धारा में आके इनको छुआना ही था, आपने पहले बताया होता, तो हम इतने मुश्किल में तो नहीं आते ना। उसके बाद फिर बाबा ने सबको शांत कराया, फिर उनको उस पार ले जाके छोड़ा, फिर उनको छोड़ दिया उस पार, तो सारे लोग उतर गए। उसके बाद फिर ना बाबा जब फिर से अपना चप्पू चलाते हुए नाव से आ रहे थे, तो कहते हैं कि अतुल कहते हैं कि मेरे बाबा बार-बार इधर-उधर देख रहे थे। मेरे बाबा मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या कोई आवाज़ आई? तो मैं उनसे बार-बार कहता कि नहीं। मेरे बाबा कह रहे थे कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई कह रहा है कि मुझे पानी से बाहर निकालो। ये बाबा मेरे कह रहे थे कि ये आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ-साफ सुनाई दे रही है, पर तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही? इस बीच गंगा जी की धारा में आखिर कौन ऐसा है? कोई भी तो नहीं है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। बाबा मेरे मतलब अतुल कहते हैं कि मेरे बाबा ना उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो वो घटना हुई, दूसरी घटना ये कि मेरे बाबा को कुछ आवाज़ें आ रही थी, बाबा मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक अपनी नाव नहीं चलाई, वो घर आ गए। घर आने के बाद फिर उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो उन्होंने पूछा, मतलब कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? तो मेरे बाबा ने सारी बातें बताई कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की मन्नत माँग लेते हैं कि हम गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ा देंगे। कोई अपना पैदा किया हुआ बच्चा कैसे गंगा मैया जी को दे सकता है? वो तो खुद ही इसीलिए माँगता है कि हमारे पास रहे, और मान देते हैं लोग। और आज ऐसी-ऐसी घटना घटी, बाबा ने सारी बातें उस समय बताई। तो कुछ गाँव के लोग थे जिन्होंने बोला कि अच्छा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे बाबा ना गाँव में बिल्कुल प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी कही बातें ना सब मानते थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, तो उन्होंने बताई नहीं बातें। उसके बाद वो घर में उन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो चुपचाप बस अपने खाट पर लेटे हुए थे। तो अतुल कहते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं अपने बाबा के पास ही सोता था। तो एक खाट थी, वो उसी में जा कर के लेट गए। रोज़ उनके बाबा उनको अच्छे-अच्छे कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन आज उनके बाबा ने कुछ भी नहीं सुनाया। अतुल ने कहा कि बाबा मुझे कुछ सुनाइए, लेकिन उनके बाबा ने उन्हें कुछ भी नहीं सुनाया। उसके बाद अतुल कहते हैं कि मतलब वो दिन बीत गया। फिर इसी तरह रोज़ उनके साथ होने लगा। रोज़ कोई ऐसे जब वो नाव चलाते, जब वो बीज धारा में पहुँचते, मतलब तो वहाँ पर जब वो पहुँचते थे ना, तो वो एक दिन वो ऐसे ही, मतलब एक लोग जो थे वो नाव चला रहे थे, जो उनके साथी थे, और मेरे बाबा उसी नाव पर लेटे हुए थे। तो मेरे बाबा को बड़ी ही आवाज़ आई कि मुझे बाहर निकालो, मैं पानी में घुट रहा हूँ। तो मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा कि क्या कोई इधर-उधर की चीज़ें हैं, कोई नकारात्मकता है जो मुझे इस तरह अपनी ओर खींच रही है। फिर उनके बाबा ने कहा कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं वो कि मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई
वो कहते हैं कि मैंने काली मैया की मैंने पूजा करी है, तो उनको ऐसा कहते हैं कि मुझे कभी ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, मुझे कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। अतुल बताते हैं। फिर अतुल कहते हैं कि मेरे बाबा उस दिन का जब वो उठ के बैठ गए थे नाव से, तो फिर उन्होंने जब नाव पे वो उठ कर के बैठे, तो उन्हें लगा कि जैसे पानी के अंदर कोई है कुछ। तो कहते हैं कि वो जाल फेंकी उन्होंने, जाल फेंकी तो जाल फेंकी तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए फिर। वो शाम को घर आए, घर आने के बाद उन्होंने मम्मी मतलब माँ जो उनकी थी उनसे शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अम्मा से बातें बताई कि ऐसी-ऐसी बात है, तो अम्मा ने कहा कि अच्छा परेशान मत हो, आप खाना-वाना खाओ, जाके आराम से लेटो, ऐसी होगी चीज़ें। तो उन्होंने बाबा ने बताया कि मुझे ये आज 5 दिन से हो रहा है, मैं 5 दिन से लगातार परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कान बज रहे हैं या मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो कहते हैं अतुल कि मैं ही अपने बाबा के पास सोचा, लेकिन मेरे बाबा ना 2 बजे तक रात को सो नहीं पाए थे। वो कहते हैं कि आधी पहर हो गई थी, मेरे बाबा सोए नहीं थे, बस वो लेटे, लेटे, लेटे ही थे। उसके बाद अचानक से कहते हैं कि जब मैं अपने बाबा के ऊपर हाथ रख कर के ही सो रहा था, अचानक से ना जाने क्या हुआ, मेरे बाबा उठे और वो बिल्कुल आसानी से उठे। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे ही उठे होंगे रात को, कुछ पानी पीने के लिए या किसी और काम से। मेरे बाबा हुक्का गुड़गुड़ाते थे हमेशा, हुक्का पिया करते थे। तो वे कहते हैं हो सकता है वो हुक्का पीते हों, क्योंकि वो कभी-कभी रात को भी उठ के पी लेते, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो उठे और वो बिल्कुल साधारण तरीके, साधारण चाल से वो चलते, 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 चलते घर से बाहर निकल गए। उसके बाद अतुल कहते हैं कि जब मेरे बाबा बाहर जाने लगे, तो मुझे लगा कितनी रात है तो क्यों जा रहे हैं? तो मैंने अम्मा को जगाया, अम्मा को उन्होंने जगाया तो उनके अम्मा, उनके परिवार में जो भी लोग थे, उन्होंने बताया, वो उनके पीछे-पीछे चलते गए। उनको बताया किसी ने इसलिए नहीं क्योंकि वो ये देखना चाहते थे लोग कि ये कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद वो जैसे ही उनके पीछे लोग जा पाते या उनसे कुछ कह पाते, तब तक वो उस नदी में जो गंगा नदी थी उनमें वो कूद गए। कूद जाने के बाद फिर वो मतलब अतुल कहते हैं कि जब वो कूद गए ना, तो मैं बहुत ज़ोर से चीख पड़ा मैं। उसके बाद मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल चीख पड़ा, मेरी अम्मा वहीं पर अपना सर पटक-पटक कर रोने लगीं। गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सब ये सोच रहे थे कि शायद जो मेरे बाबा थे ना, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो उसके बाद कुछ कहते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, अम्मा रो रही थी, मैं रो रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे, तभी मेरे बाबा ना बाहर आए पानी से। मेरे बाबा जब पानी से बाहर निकले ना, तो उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर-सा और बहुत ही बड़ा-सा लड्डू गोपाल जी का एक विग्रह था। विग्रह को देख कर के सबकी तो बिल्कुल आँखें बिल्कुल कहते हैं ना कि जम सी गई थीं। बिल्कुल वो उन्होंने बोला कि ये कहाँ से निकल आया और आप यहाँ पे इतनी रात को कहाँ गए थे? तो अतुल कहते हैं कि मेरे बाबा ने एक ऐसी बात बताई ना, जिसे सुन कर के ना आप हैरान रह जाएँगे। आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे। अतुल कहते हैं कि मैं उस टाइम पर बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे बाबा की एक-एक बात याद है आज भी। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था 5 दिनों से सुन-सुन के कि आखिर कौन था? कौन था वो जो मुझे बुला रहा था? तो वो कहते हैं कि जब मैं रात को सो रहा था ना, तो मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आया। उसने मुझे जगाया, मैं उठा और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे ले जाते हुए कहा कि मैं तुम्हें 5 दिनों से बुला रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो? तुम्हें पता है कोई मुझे इसी नदी में फेंक कर के चला गया, इस गंगा मैया में मुझे विसर्जित कर दिया। मुझे तुम अच्छे लगे इसीलिए मैं तुमको रोज़ बुलाता हूँ। जब तुम वहाँ पहुँचते हो ना, तो मैं तुम्हें रोज़ आवाज़ देता हूँ, लेकिन तुम नहीं सुन रहे थे। ये बात जब कहते हैं अतुल कि जब मेरे बाबा ने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन कर के। मेरे बाबा ना उस समय एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात बता जैसे लगता है कि मेरे बाबा उस ठंडे पानी से बाहर ही नहीं निकले, बिल्कुल उनको नॉर्मल लग रहे थे वो। कोई कह नहीं सकता कि ये अभी-अभी पानी से बाहर आए हैं, बिल्कुल वो ठीक-ठाक थे, इतने गहरे पानी में डूबने के बाद भी। फिर वो कहते हैं कि वो मुझे लेकर गए, उन्होंने मुझे वही दिशा बताई कि मैं वहीं हूँ, चल के मुझे वहाँ से निकालो। मेरे बाबा फिर उसी जगह पर कूद गए थे। और जब फिर लड्डू गोपाल जी के विग्रह को हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने उनको तुरंत मतलब सर से लगाया। हमने कहा कि हे लाला, हे कन्हैया,
तुम मेरे घर आना चाहते थे तभी तुमने मेरे बाबा को आवाज़ दी। मेरी मम्मी जो थी उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मतलब ले लिया, तुरंत वो उनको पोंछी, घर लेकर गईं उनकी, फिर डेली पूजा होने लगी। मेरे बाबा उनकी डेली पूजा करने लगे। मेरे बाबा जैसे कहते नहीं कि एक भक्त और एक भगवान का मिलन, बिल्कुल वही चीज़ें थीं। बिल्कुल बाबा एकदम रुआँ से रोने लगे थे लड्डू गोपाल जी को पा कर के। वो कुछ देर के लिए तो छोड़ ही नहीं रहे थे लड्डू गोपाल जी को, इतना ज़्यादा वो उनको गले लग के रो रहे थे कि मुझे मेरा माधव मिल गया, मुझे मेरा माधव मिल गया। जो कि बाबा ने, आपको मैं बता दूँ, कहते हैं अतुल, कि मेरे बाबा ने कभी लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा था। हाँ, वो पूजा करते थे, वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो कृष्ण भगवान का ही भजन गाया करते थे, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी से कभी इतने अट्रैक्ट नहीं थे जिस दिन जिस तरह से वो उस दिन अट्रैक्ट हुए। अचानक से कोई कैसे इतना अट्रैक्ट हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि मेरे बाबा ने लड्डू गोपाल जी को फिर घर में ले आके मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पूजा पाठ उनकी होनी शुरू हुई। उसके बाद फिर मेरे बाबा धीरे-धीरे क्योंकि वो बूढ़े भी होने लगे थे, फिर नाव चलाना भी उन्होंने कम कर दिया, तो हमारे घर लड्डू गोपाल जी आ गए। उसके बाद फिर बाबा कहते हैं अतुल कि बाबा मेरे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी जिन्होंने मेरे बाबा को बुलाया था, खुद से बुला के कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बाहर निकाल लो, वो लड्डू गोपाल जी साक्षात आज भी मेरे साथ हैं और आज भी हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे बाबा ने जाते-जाते कहा था कि लड्डू गोपाल जी की देख-रेख करना, उनको कभी छोड़ना नहीं, उनकी हमेशा सेवा करना। तो कहते हैं कि आज भी मैं उनकी सेवा करता हूँ और वो लड्डू गोपाल जी आज भी मेरे पास हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा जिसे मुझे भेजी थी अतुल जी ने। तो अतुल जी, अगर आप मेरी ये अगर आपकी ये स्टोरी अगर आप सुन रहे हो, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे ये स्टोरी शेयर की और मेरे सारे सुनने वाले को ये स्टोरी सुनने को मिली, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी इनकी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर स्टोरी नहीं अच्छी लगती है, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन अच्छी क्यों नहीं लगेगी? जिनके लाइफ़ में ये घटना घटित होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उनको ही साक्षात उनके कान्हा जी के दर्शन हुए। कोई भी लीला कथा ना छोटी नहीं होती। बहुत लोगों का कभी-कभी लोगों का कमेंट आ जाता है ऐसे कि ऐसा नहीं होता लड्डू गोपाल जी का, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो होता है, ऐसा होता है। बहुत लोगों के होता है, बहुत लोगों कहते हैं ना कि जिनके ऊपर कान्हा जी की कृपा हो जाए, तो बस वही उनकी लीलाएँ देख सकता है। तो शायद वही उनकी लीला देखता है, जो उनकी लीला को जिनको वो दिखाना चाहते हैं, बाकी वो सबको नहीं दिखाना चाहते। तो कुछ-कुछ लोगों के साथ घटती है, जिनके साथ घटती है ना लीला, आप अपने लोग को ना मतलब आप खुद को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब लकी समझा कीजिए कि यस, मेरे साथ लड्डू गोपाल जी की ये घटना घटी है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए, आज की लीला कथा यही थी, यहीं पर समाप्त होती है। तो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।